नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 सितंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है, जो दिन में 11 बजे तक है और इसके पश्चात षष्ठी तिथि है। भरणी नक्षत्र प्रातः 8:05 तक और इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। हर्षण योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में दोपहर 2:29 तक रहेंगे और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:17 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज षष्ठी श्राद्ध है। दिव्य महाप्रयोग में आज पुनः एक ज्योतिषीय तथ्य सूत्र की हम चर्चा करेंगे। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 20 सितंबर दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु चंद्रमा के साथ युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल का संचरण वृषभ राशि में है। शुक्र और सूर्य युति बनाकर सिंह राशि में, तो वहीं बुध वक्र अवस्था में कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु तुला में है, शनिदेव वक्र अवस्था में मकर में और देवगुरु मीन में वक्र अवस्था में ही संचरण कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे। चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे और इसके पश्चात फिर सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो आज शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। पुनः इसके पश्चात सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद ये आपको किस तरह से लाभ देंगे, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा करेंगे। 20 सितंबर दिन मंगलवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। शल्यकर्म यानी किसी भी प्रकार का ऑपरेशन कराना है, नया वस्त्र है आपके पास लाल रंग का, उसको धारण करना चाहते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए मुहूर्त जो मिल रहा है वो थोड़ा कम है, क्योंकि प्रातःकाल 5:57 से 7:38 तक है और इसके पश्चात भद्रा हो जाने के कारण कोई भी मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, कल का राशिफल अगर आपने देखा है तो दिव्य महाप्रयोग में मैंने बताया था कि जन्म कुंडली यदि कमजोर भी हो तो कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं, कुछ ऐसे ग्रह योग बन जाते हैं जिससे कमजोर जन्म कुंडली भी बली हो जाती है। अब कुछ और तथ्य आज आपको उसी संदर्भ में आगे मैं आपको बताता हूं। मान लिया जाए कि जन्म कुंडली में ग्रह तो 9 ही हैं, भाव है 12। अब इसी में कारक भी है और मारक भी है,
इसी में कारक ग्रह भी हैं और मारक ग्रह भी हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे कार्यक्रम को बहुत दिनों से, लंबे समय से, लंबे अरसे से सुनते आ रहे हैं तो मैंने सदैव कहा ग्रह है तत्व, न तो वो कारक है न वो मारक, वो एक तत्व को प्रदर्शित कर रहा है। अब जरूरी नहीं है कि हर किसी व्यक्ति के लिए हर तत्व उसके काम का हो। जो जल तत्व का है उसके लिए बहुत ज्यादा अग्नि तत्व संभव है कि बहुत काम न आए, हो सकता है उसके स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़े। कुल मिलाकर के सारा खेल तत्वों का है। इसी पंचतत्व से हम बने हैं और इन्हीं तत्वों को प्रदर्शित करते हैं ये ग्रह। अब जरा देखिए, जन्म कुंडली में जब भी कोई ग्रह चाहे कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो, चाहे वो कारक हो अथवा मारक, यदि वो ग्रह जन्म कुंडली में उसकी राशि केंद्र अथवा त्रिकोण में पड़ जाती है, विशेषकर यदि किसी ग्रह की उच्च राशि केंद्र अथवा त्रिकोण में पड़ जाती है, नोट करिए और इसे नोट करके रखिए। यह बात जन्मांक और नवमांश दोनों ही जगह पर लागू होनी चाहिए कि जन्म कुंडली में चाहे ग्रह कारक हो, अकारक हो, मारक हो, केंद्र अथवा त्रिकोण में उसकी स्वयं की राशि अथवा उसकी उच्च राशि यदि पड़ जाती है तो ग्रह के मारकत्व में कमी आ जाती है। फिर से नोट करिए, ग्रह के मारकत्व में कमी आ जाती है। ऐसा ग्रह दुष्प्रभाव ना के बराबर ही दे पाता है। एक उदाहरण से समझिए, तुला लग्न की कुंडली है तो तुला लग्न की कुंडली में दशम भाव में कर्क राशि आएगी। ये कर्क राशि देव गुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि है, माफ करिएगा, उच्च राशि है। अगर मूल त्रिकोण राशि पड़ती तो उसके भी अलग प्रभाव, सेम जो मैं अभी बता रहा था। मूलतः ये देव गुरु बृहस्पति की उच्च राशि है। अब मान लिया जाए कि इस कुंडली में, अर्थात तुला लग्न की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति कैसे ग्रह हैं? तो देव गुरु बृहस्पति मारक ग्रह हैं। अब सामान्य परिस्थिति में देव गुरु बृहस्पति की जो दशा है वो पूर्णतः कैसी होगी? तो मारक बनेगी। जातक के स्वास्थ्य पर, जातक के जीवन पर उसका असर पड़ेगा। लेकिन केंद्र में उनकी उच्च राशि होने के कारण अब इसी अवस्था में कहीं देव गुरु बृहस्पति किसी अच्छे भाव में बैठे हों, यानी पूर्णतः छठे, आठवें, 12वें में न हो, तो आप ये मान करके चलिए कि देव गुरु बृहस्पति की जो दशा होगी वो कमोबेश ऐसी नहीं होगी कि वो जातक के जीवन पर पूर्णतः असर कर दे अथवा जातक के जीवन को क्षति पहुंचाए। अब मान लिया जाए कि छठे, आठवें, 12वें में ग्रह की स्वयं की राशि पड़ रही है तो ये कहीं ना कहीं आयु वृद्धि अथवा विपरीत राजयोग का भी कहीं ना कहीं प्रभाव वो उत्पन्न कर देता है अगर लग्नेश बली हो। लेकिन अगर ऐसी अवस्था में जबकि ग्रह की स्वराशि अथवा उच्च राशि केंद्र त्रिकोण में पड़ती है तो ग्रह के मारकत्व में कमी आता है, ग्रह के दोष में कमी आ जाता है। और ऐसा ग्रह अगर मारकेश भी हो तो वो संपूर्ण रूप से मारक प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकेगा। अथवा हम ये कह सकते हैं कि ऐसा ग्रह जातक के जीवन काल में जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी, ऐसा नहीं होगा कि जातक को पूर्ण रूपेण क्षति पहुंचा देगा। ऐसी अब, क्योंकि देखिए मार्केस का ऐसा विचार क्यों, मार्केस का ऐसा विचार क्यों, इसे बड़ा गंभीरता से समझना है। जीवन में जब भी मारक दशा होती है तो ये समय ठीक नहीं होता। अब एक उदाहरण से मैंने गुरु की चर्चा की। अब गुरु की दशा तो कोई 2-4 साल की होती नहीं, 16 साल की होती है। संभव है ये दशा अगर जीवन के प्रारंभिक दौर में चल रही हो, जहां जातक के विवाह और संतान सबकी चर्चा हो, तब एक तर्क से मैंने बताया था कि एक जीवन का जो सब सर्वाधिक शुभ कार्य है, जीवन के लिए विवाह एक तरह से एक नया जन्म ही है। वहां से जातक एक नई जिंदगी शुरू करता है। तो जब भी कोई अच्छा कार्य होना हो तो उसे हम बुरे समय में प्रारंभ न करें, बुरे समय में प्रारंभ करने से बचें। और जन्म कुंडली में मार्केस का समय सबसे बुरा माना जाता है। तो उस अवस्था में जबकि गुरु की उच्च राशि केंद्र में है और गुरु स्वयं भी ठीक ठाक स्थिति में ही कहीं बैठे हैं, तो जातक का विवाह भी संभव है, संतति, जन्म, शिक्षा इत्यादि। यानी मार्केस होने के पश्चात भी ऐसा नहीं है कि उस जातक के लिए शुभ और मांगलिक कृत्य नहीं किए जा सकते। किए जा सकते हैं जातक के लिए मांगलिक और शुभ कार्य, उसको अच्छा ही प्रभाव मिलेगा। आशा करता हूं ये जो ज्योतिषीय तथ्य मैंने बताया, आप भविष्य में जब भी कभी किसी की जन्म कुंडली का या स्वयं की जन्म कुंडली का अवलोकन करेंगे तो आप इसे आजमा करके देखेंगे
अब कई सारे लोगों के मन में एक छोटा सा पॉइंट उत्पन्न होगा, तो इसका मतलब तो यह हुआ कि तुला लग्न की कुंडली में गुरु मारक हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कर्क राशि तो हमेशा दशम में ही पड़ेगी। बिल्कुल ठीक आपके मन में यह पॉइंट आया है। इसीलिए तो कई बार ग्रहों के मारकत्व को सदैव जान लेने से नहीं जोड़कर देखा जाता, केवल शनि को छोड़कर। शनिदेव को छोड़ दें तो बाकी किसी ग्रह को पूर्णतः मार्केस में जानलेवा है, ऐसा शब्द हम कभी नहीं कहते। शनि के लिए लाइन जोड़ा जाता है कि शनिदेव की का अगर समय चल रहा है मार्केस बन करके और जीवन का प्रारंभिक या आखिरी दौर है तो ये जान ले सकते हैं। बाकी के ग्रह जानलेवा सिद्ध कई बार नहीं होते। अब कई प्रश्न लोगों के मन में यह भी आएगा कि भाई शनि की भी तो राशि उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि केंद्र अथवा त्रिकोण में पड़ सकती है, तो फिर शनि के लिए क्यों? क्योंकि यहां पर थोड़ी सी जानकारी आपको ज्योतिष की रखनी होगी कि शनिदेव सर्वाधिक मारक ग्रह ही हैं। वो सर्वाधिक मारक ग्रह हैं। फलतः केंद्र और त्रिकोण में होने पर, अब ऐसा है कि ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि केंद्र और त्रिकोण में उनकी राशि होने से या उच्च राशि होने से इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि उनके भी मारकत्व में कमी आएगी। हमेशा यह बात याद रखना होगा कि कभी भी किसी ग्रह के मार्केस की चर्चा चल रही हो तो वो ग्रह एकदम से सीधा जान नहीं ले लेता। मार्केस की स्थिति उत्पन्न होने में भी एक से अधिक सूत्र लागू होते हैं, जैसे कि जन्म कुंडली में और भी कोई ऐसी 7.5 इत्यादि चल रही हो, या गोचर कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो गोचर कुंडली में भी बहुत सारे ग्रहों का संबंध 6वें 8वें से बन रहा हो। अभी आपको बीते दिनों में मैंने 6 नक्षत्रों की चर्चा करके आपको मैंने बताई थी, तो ये नक्षत्रों से भी कहीं ना कहीं स्थिति बुरी चल रही हो, तब जाकर के किसी की जान जाने की प्रबल संभावना बनती है। अन्यथा हर बार जान जाने की स्थिति नहीं। मार्केस की अवस्था में विस्तीर्णता शब्द का मैं इस्तेमाल किया करता हूं। नाना प्रकार की परेशानियां आती हैं। अब यह देखना होता है कि यह परेशानी किस लेवल की हो सकती है। आशा करता हूं आज का यह सूत्र ज्योतिषीय है, गंभीर है, परंतु आपने समझा होगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही है। आज राहु के साथ युति बनाए हुए आज प्रातःकाल ही सूर्य के नक्षत्र में आ जाएंगे। सूर्योदय होगा तो शुक्र के नक्षत्र में होंगे, थोड़ी देर के ही पश्चात ये सूर्य के नक्षत्र में आ जाएंगे। फलतः दिन बढ़िया है और तारीफ के योग्य है। बल्कि कोई विशेष कार्य, कोई महत्वपूर्ण कार्य जो सरकारी संबंधों से होता हो, उच्चाधिकारियों के संबंध से, शासन और प्रशासन से जुड़ करके होता हो, ऐसा कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। कोई भी फैसला बहुत सोच विचार करके आपको लेना होगा। किसी भी मामले में आज आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। चूंकि सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण हो जाएगा 7 साढ़े 7 बजे के बाद, तो फिर उस अवस्था में देखा जाए तो आप किसी भी मामले में जल्दबाजी मत करिए। कोई भी निर्णय लीजिए बेहद सोच विचार करके लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो आपको बहुत समझदारी का से काम लेना होगा और आपकी समझदारी से आपको फायदा मिलेगा। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार में नई संभावनाएं तलाशने का है दिन अनुकूल है। धन लाभ जरूर होगा। किसी से मतभेद मत करिए। खुद पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। जीवन साथी से प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। यूं कह सकता हूं कि आशा से कहीं अधिक परिणाम मिलेगा, अच्छा परिणाम। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं। खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। और आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपको करना है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश भी आप करें। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें में होना। सूर्य के नक्षत्र में आज आपको बहुत सचेत रहना है। विवाद से दूर रहना है, विवादित लोगों से दूर रहना है। कोई भी ऐसा कार्य करना ही नहीं जहां आप मुसीबत में पड़ जाएं। आज एक ही मूल मंत्र है, ईमानदारी। कार्य के प्रति हो, लोगों के प्रति हो, खुद के प्रति हो। ईमानदार बनिए तभी परिणाम श्रेष्ठ मिलेगा। समय के साथ चलिए तभी परिणाम अच्छा मिलेगा। धनागमन से ज्यादा धन खर्च की स्थिति है, या यूं कहें कि धन खर्च बढ़ा चढ़ा रहेगा। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। व्यापारिक स्थिति देखा जाए तो ठीक नहीं है। पैसा कहीं फंस सकता है। आज किसी को उधार मत दीजिएगा। कोई गैर कानूनी काम मत करिए और कोई बड़ा फैसला आज मत लीजिए। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। वाणी पर संयम रखना होगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, परेशानी रहेगी। आज अनाथ आश्रम में जाइए या अनाथ बच्चों की मदद करिए। जरूरत पड़ने पर उनको भोजन कराइए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और निवेश से आप बचें। मिथुन के जातक निवेश कर सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका। दिन बढ़िया है। आज इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। आमदनी का नया जरिया कह सकते हैं। आमदनी में वृद्धि के भी संकेत मिल रहे हैं।
तो वहीं विचार आपके मन में जो उत्पन्न हो रहे हैं, इन विचारों पर काम करके भी आपको सफलता मिलेगी। परिवार के मध्य भी स्थिति सुख शांति वाली दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र के लिए आज के दिन को बहुत खास कहा जाएगा। निवेश कर सकते हैं, धनागमन होगा, परंतु आज व्यर्थ का समय न गंवाएं, दूसरों के चक्कर में न पड़े, दूसरों पर आज निर्भर भी न रहें। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत खास कहा जाएगा। प्रेम संबंध में अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है। खान पान पर नियंत्रण और जरूरत महसूस हो तो उपवास भी आज करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। आज सभी मिथुन राशि के जातक केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। कर्क के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। दिन की शुरुआत अच्छी दिखाई पड़ रही है। उत्साह बना रहेगा, आत्मविश्वास बना रहेगा। कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी, समस्या था उसका समाधान मिलेगा। लोग मददगार साबित होंगे। संभव है कि अगर आप कोई कानूनी अड़चन से जूझ रहे हो या शासन प्रशासन से संबंधित कोई समस्या थी वो परेशानी दूर होगी। ऋण से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो प्रयास करिए, आपको मुक्ति मिलेगी। समय पर आपके काम बनेंगे और कार्यस्थल पर भी आपका दिन अच्छा बीतने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। जरूरत से ज्यादा बोलना आज आपके लिए ठीक नहीं है और जरूरत से ज्यादा काम लेना भी ठीक नहीं है। लव पार्टनर से आज आपको सहयोग मिलेगा। मन की जो चिंता थी वो चिंता दूर होगी। जीवन साथी के सहयोग से आपकी समस्या दूर होगी और संबंध में मजबूती भी आएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत थोड़ी ज्यादा आपको करनी है, लेकिन सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में सभी कर्क राशि के जातक जो मधुमेह के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। आज चींटियों को आटा और शक्कर का मिश्रण डालिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश भी आप करें। सिंह राशि की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में होना दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया है और धन लाभ प्रदायक भी। बस मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, या करते हैं तो ये देख लीजिए कि व्यक्ति कितना विश्वसनीय है। व्यक्ति की विश्वसनीयता अवश्य जांच लेनी होगी आपको। परिवार के सदस्यों की, विशेष करके माता पिता, इनके द्वारा कही बात, आज इसका खंडन आपको नहीं करना है। जितने भी सरकारी नौकरी कर रहे लोग हैं उनके लिए आज प्रमोशन से संबंधित कोई सूचना मिलती दिखाई पड़ रही है। और वहीं जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं उनके लिए भी स्थानांतरण, परंतु प्रमोशन के साथ स्थानांतरण से संबंधित सूचना दिखाई पड़ रही है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में बड़ा लाभ मिलने वाला है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बड़े फैसले के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारिक सिलसिले में यात्रा भी आप कर सकते हैं। बस कार्यस्थल पर विपरीत को लेकर के जरा सचेत रहिएगा और बिना सोचे समझे कोई टीका टिप्पणी मत करिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना खराब भी नहीं। बस वाणी पर नियंत्रण रखिए, नहीं तो समस्या होगी। दाम्पत्य जीवन ठीक है। जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग से आज आपको मुक्ति मिलने वाली है। आज शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर सफेद पुष्प अर्पित करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश कर सकते हैं। कन्या के जातक निवेश न करें और सोच को सकारात्मक बनाएं। दिन ठीक नहीं है। किसी बड़े बदलाव की ओर कदम बढ़ा रहे हैं तो रुकिए। कोई भी बात कहने से पहले आपको काफी सोच विचार करना होगा। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में आज आपको सचेत रहना होगा। दिन ठीक नहीं है सो परेशानी होगी। छिटपुट समस्याएं आती रहेंगी। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी आज आपके लिए है। सावधान रहना होगा। विचार करके कदम उठाना होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से लाभ दिखाई पड़ रहा है, परंतु छोटी मोटी परेशानी आपके लिए भी लगी रहेगी। बिन मांगे किसी को सलाह मत दीजिएगा। धन उधार मत दीजिएगा। प्रेम संबंध में भी आज छोटी मोटी परेशानियां हैं, मतभेद है। हालांकि जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। जीवन साथी की ओर से कोई अच्छी खबर भी आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा। स्वास्थ्य में परेशानी है और आज घर के मंदिर में ही घी के दिए से अपने आराध्य इष्ट देवता की आरती करेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप ना करें। तुला के जातक भी आज निवेश ना करें। दिन ठीक नहीं है। छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी। आत्मविश्वास में कमी और संभव है आपके अहंकार के कारण या बड़बोलेपन के कारण पार्टनर के साथ तू मैं मतभेद हो जाए। दिन पेचीदा होने वाला है। सचेत रहिए। आसानी से उलझने सुलझेंगी नहीं। कार्यस्थल पर भी आपको बड़ा सचेत रहना होगा। विपरीत के प्रति अभद्र भाषा के प्रयोग से बचिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन आपको कहीं ना कहीं परेशानी देने वाला है। फायदे में थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है और परिवार के सदस्यों से बहस करने से आपको बचना होगा। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। संभव है प्रेम संबंध में तू मैं मतभेद हो।
शक की स्थिति, गलत फहमी उत्पन्न होने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छी सफलता के लिए आपको लगातार निरंतर प्रयत्न करना होगा। स्वास्थ्य के मामले में आज बेहद सचेत रहिए, स्वास्थ्य में गिरावट दिखाई पड़ रही है। प्राणायाम करिए, आज दुर्गा चालीसा का पाठ है, श्रवण करिए। लकी अंक 5, लकी कलर सिंदूरी है। निवेश से बचिए। वृश्चिक के जातक आज निवेश कर सकते हैं। मन मस्तिष्क आपका बहुत सक्रिय रहेगा। लगभग समझ ली कि हर समस्या का समाधान आपके दिमाग में पहले ही आ जाएगा। बस अपने मन की बात हर किसी से मत कहिए। पूर्वाभास होता दिखाई पड़ रहा है। आज हर घटना के घटने से पहले आपको कहीं ना कहीं आभास हो जाएगा। धन संबंधी मामलों में अगर कोई समस्या थी तो वो दूर होगी। बड़े अवसर मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। योजना बना करके काम करिए, विचार करके काम करिए, सफलता मिलेगी। किसी भी तरह का निवेश कर सकते हैं, बस किसी को धन उधार नहीं दे सकते। लव लाइफ में आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। किसी बड़े बदलाव की चाहत रखते हैं तो वो बदलाव भी दिख रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। कुछ नया सीखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव और सिर दर्द से आपको मुक्ति मिलेगी। आज अपने जीवन साथी को कुछ उपहार स्वरूप दें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। धनु के जातक भी आज निवेश कर सकते हैं। खुद के आत्म विश्लेषण का, आत्मचिंतन का बहुत अच्छा है दिन आपके लिए। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं कोई रुका हुआ कार्य आपका पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। पूर्व परिवार की ओर से सहयोग भी मिलेगा और आपका काम भी वक्त पर बनता दिखाई पड़ रहा है। समय आपके पक्ष में है, इस समय का लाभ उठाइए। कार्यस्थल पर जो आपके सहयोगी हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा। प्लानिंग के साथ काम करिए तो आपके जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं सब आसानी से हो जाएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह का निवेश आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। निवेश से आपको फायदा मिलेगा। झूठ नहीं बोलना होगा आज, झूठ बोलने से बचिए। लव लाइफ के लिए आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है। खान पान पर नियंत्रण, विशेषकर पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है। सो पेट का विशेष रूप से ख्याल रखिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। मकर के जातक आज सचेत रहें। गृह कलह की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। हालांकि आप खुश रहने का प्रयत्न करेंगे पर कहीं ना कहीं चिंता रहेगी। जरूरत पड़ने पर वक्त पर मदद न मिल पाने से भी परेशानी होगी। कई सारे महत्वपूर्ण मामलों में भी आज आपको सचेत रहना होगा। सोच विचार करके ही कोई कदम उठाना होगा। हालांकि परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। मित्र के सहयोग से, मित्र की सहायता से आपके काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यस्थल पर भी दिन ठीक ठाक ही रहेगा। खुद के दम पर कई सारे महत्वपूर्ण कार्य आज आप पूरा कर लेंगे, पर फिर भी सचेत रहना होगा। कोई शुभ सूचना जैसे पदोन्नति इत्यादि से मिलने वाली थी संबंधित, तो आज बात बनती दिखाई नहीं पड़ रही। शेयर मार्केट में निवेश से आज आपको बचना होगा क्योंकि जल्दबाजी में गलत फैसला हो सकता है। मूल मंत्र है आज का, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करिए, विशेष करके अपने माता पिता को। उनकी कही बात को मान लेने में ही भलाई है। लव लाइफ सामान्य रहने वाला है और दाम्पत्य जीवन ठीक है। जीवन साथी की भावनाओं की कदर करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिए। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की शिकायत और पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। आज श्री सूक्त का पाठ या श्रवण। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश से बचें। कुंभ राशि के जातक निवेश अवश्य करें। दिन बहुत बढ़िया। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। हर तरह की समस्या का समाधान मिलेगा। पैसों की चिंता से चिंतित है तो चिंता दूर होगी और कोशिश करने से भाग्य का साथ तो मिलेगा ही। सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी तनाव से जूझ रहे थे, परेशानी से तो मुक्ति मिलेगी। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार में मनचाहा हालात दिखाई पड़ रहा है। आज का काम बस आपको कल पर नहीं छोड़ना। और लव लाइफ के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। विवाह से संबंधित प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। नया प्रेम संबंध प्रारंभ होता दिखाई पड़ रहा है। किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। स्वीकार किए जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो किसी तनाव परेशानी से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। पढ़ाई में मन लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानी वाहन दुर्घटना से संबंधित दिखाई पड़ रही है। और आज मंदिर में मिश्री का जाकर के दान करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करें। मीन के जातक बड़बोलेपन से बचें और निवेश करें। दिन ठीक है। मन प्रसन्न रहने वाला है। सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। बस वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। कोई पुराना काम जो बहुत दिनों से रुका पड़ा था, अटका पड़ा था, वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर गलत बोलने से आपको बचना होगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ठाक कह रहा हूं। बस आपके बारे में गलत बातें, अफवाह फैलाया जा सकता है, इससे जरा सावधान रहिएगा।
शाम होते होते किसी के साथ बहस होने की भी संभावना है, इससे भी आपको सावधान होना होगा। कोई भी कदम बहुत जल्दबाजी में मत उठाइएगा, सोच समझ करके। पुराने प्रेमी से मुलाकात की संभावना दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों के लिए मेहनत के लिए का दिन है, मेहनत बढ़ा चढ़ा रहेगा, सफलता मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थकान और आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और मंदिर में आज सफेद वस्त्र का जाकर के दान करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।